नमस्कार, आपका स्वागत है उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ चैताली पाटिल और रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की वोटिंग चल रही है। कटहरी, करहल, मीरापुर, गाजियाबाद, मझगांव, सीसामऊ, खैर, फूलपुर और कुंदरकी में मतदान जारी है। 9 सीटों पर 3718 पोलिंग बूथ पर 34 लाख वोटर वोट डालेंगे। इनमें 15.88 लाख महिलाएं और 18 लाख पुरुष वोटर हैं। चुनाव प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 843 भारी वाहन, 762 हल्के वाहन और 16,318 मतदान कर्मी लगाए गए हैं। मतदान के लिए 5,151 ईवीएम की कंट्रोल यूनिट, 5,171 बैलेट यूनिट और 5,524 वीवीपैट तैयार किए गए हैं। इस चुनाव में कुल 90 उम्मीदवार हैं। इस बार की वोटिंग में सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी समाजवादी पार्टी की साख दांव पर है। सुबह 9 बजे से खैर में 9.03%, फूलपुर में 8.83%, कुदरकी में 13.59%, गाजियाबाद में 5.36%, सीसामऊ में 5.73%, मझगांव में 10.55%, मीरापुर में 13.01% और करहल में 9.67% वोटिंग हुई। बता दें कि यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। वह इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता घनश्याम निशांत चौरसिया लाइव जुड़ गए हैं। घनश्याम, अब तक कितने फीसदी जो है मतदान हो चुका है और क्या स्थिति जो है वो नजर आ रही है? देखिए, अगर हम बात करें सुबह 9 बजे तक, तो सुबह 9 बजे तक 9 सीटों पे जो उपचुनाव होने जा रहे हैं 9.67% वोटिंग हुई है सुबह 9 बजे तक। यानी 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक 9.67% ही वोटिंग हो पाई है। एक स्टैंडर्ड है, पिछले अगर चुनाव की बात करें तो 9-10%, 11% चुनाव होती है। सबसे कम सीसामऊ में, गाजियाबाद और सीसामऊ में हुआ है। गाजियाबाद की सीट पे 5.36% ही मतदान सुबह 9 बजे तक हो पाया है, जो अब तक का सबसे कम है। और सीसामऊ, कानपुर का सीसामऊ, जहां पे नसीम सोलंकी चुनाव लड़ रही हैं, इरफान सोलंकी की पत्नी, वहां पे 5.73% ही मतदान हुआ है। कुंदरकी में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, 13.59%, यानी 13.5% से ज्यादा मतदान कुंदरकी में 9 बजे तक हुआ है। कुछ ही देर जिसको हम लोग अपने कैमरे के जरिए सबको बताएंगे, लेकिन का आंकड़ा बात करें तो एक बार और हम बता दें, गाजियाबाद और सीसामऊ में सबसे कम लगभग 5.25% वोटिंग हुई है, 5.6% वोटिंग हुई है। और कुंदरकी में सबसे ज्यादा 13.59% वोटिंग हुई है। सीसामऊ की जो प्रत्याशी है, समाजवादी पार्टी प्रत्याशी नसीम सोलंकी, उन्होंने पुलिस पे गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस मारपीट कर रही है, जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनको प्रभावित किया जा रहा है, उनकी वोटर आईडी, आधार कार्ड चेक किया जा रहा है। जबकि चुनाव आयोग ने पत्र जारी करते हुए साफ तौर पे कहा था कि पुलिस प्रशासन के लोग कहीं पर भी वोटिंग के दरमियान आईडी चेक नहीं करेंगे। उनका काम सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था, वहां पे सारे इंतजामात देखने का है, ना कि आईडी चेक करने का। आईडी अंदर जो मतदान कर्मी होंगे, जिनकी ड्यूटी लगाई गई है बूथ पे, बूथ कर्मी होंगे, उनकी जिम्मेदारी है, वो चेक करेंगे, वोट डलवाएंगे। इसके इतर अगर बात करें, सुबह से 2 दर्जन से ज्यादा समाजवादी पार्टी ने पत्र लिखे हैं, ट्विटर के जरिए यानी एक्स पर पोस्ट करके सोशल मीडिया के जरिए चुनाव आयोग से शिकायतें दर्ज कराई है। अखिलेश यादव तक लगातार ट्वीट कर रहे हैं, वीडियो ट्वीट कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा है कि वीडियो को संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग संज्ञान ले कार्रवाई करे। संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करते हुए
इस मामले में दखल दे, क्योंकि निष्पक्षता पूर्वक चुनाव बेहद जरूरी है। उसके पहले कल शाम का एक वीडियो ट्वीट किया है, जिस तरीके से उस वीडियो में साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि किसी के घर में, किसी युवक के घर में पुलिस पहुंची हुई है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, वोट प्रतिशत उतना ही तेजी से बढ़ेगा और संविधान बचाने के लिए वोट पड़ेगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी लगातार ईवीएम खराब होने से लेकर के वहां पे प्रभावित करने, वहां पे बूथ कर्मी, जो समाजवादी पार्टी के बूथ कर्मी हैं, उनको गिरफ्तार करने से तमाम एक दर्जन शिकायतें की है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि कुछ शिकायत मैं इस ट्विटर के जरिए मैं दिखाना चाहता हूं, दोनों ट्विटर पे दिखाऊंगा। आप साफ तौर पे देखिए, मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पे मतदाताओं से अभद्रता का वीडियो शेयर किया है समाजवादी पार्टी ने। मैनपुरी करहल के बारे में जिक्र किया है। मुरादाबाद के कुंदरकी में वीडियो जारी किया है। मैनपुरी के करहल के 42 पे मुरादाबाद, इस तरीके से एक लंबी फेरिस्त है। और ये अगर हम इस तस्वीर को दिखाएं, एक पत्र मोहम्मद रिजवान सपा प्रत्याशी कुंदरकी है, उनके तरफ से एक पत्र चुनाव आयोग को भी लिखा गया है और उसको भी संज्ञान लेने की बात समाजवादी पार्टी ने कही है। लगातार एक लंबे शिकायतों का जखीरा, और समाजवादी पार्टी बीच बीच में एक ट्वीट और कर रही है। उसने तकरीबन 10 नंबर जारी किए हैं कि किसी भी तरीके की कोई समस्या हो और समस्या के निस्तारण के लिए समाजवादी पार्टी के इस नंबर पर संपर्क करने के लिए कहा गया है। एक लगातार तरह तरह के वीडियोज मंगाए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के द्वारा, और इन वीडियोज के जरिए जो है यहाँ पे कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। और अगर हम बात करें तो तमाम जगहों से लोगों के बयान लेकर के भी ट्वीट किया जा रहा है। लगातार समाजवादी पार्टी जो है सक्रिय है। मुजफ्फरनगर की ये वीडियो देखिए, यहाँ पे तमाम मतदान कर्मी है, या फिर टोपी लगाए हुए एक विशेष समुदाय के लोग हैं। इस वीडियो को जारी करते हुए समाजवादी पार्टी ने लिखा है, मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा के किथौड़ा में बूथ संख्या 178, 179 पर पुलिस द्वारा मतदाताओं को वोट डालने से रोका जा रहा है। एक लंबी फेरिस्त है लगातार। और मैक्सिमम एक चीज और आपको जानने वाली बात होगी कि मैक्सिमम विशेष वर्ग के ही लोगों का ये वीडियो डाला गया। आप देख सकते हैं विशेष वर्ग के लोगों का, उनका साफ तौर पे आप देखिए, साफ तौर पे इसमें कहा यह जा रहा है कि जो विशेष समुदाय के लोग हैं, उन विशेष समुदाय के लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है, उनको प्रभावित किया जा रहा है और उनको चेकिंग के नाम पे वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। वहीं पर दूसरी तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी पिछली चुनाव में हम लोगों ने देखा करहल की सीट पे, या फिर वहां पे जो मैनपुरी की सीट रही है, यानी सपा का जो गढ़ रहा है, वहां को लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी शिकायतें दर्ज कराते हुए दिखाई दी। लेकिन आज अगर हम बात करें, आज ये भी तस्वीर दिखाना बेहद जरूरी है कि समाजवादी पार्टी के ने जिस तरीके से शिकायतें दर्ज कराई है, उसके इतर भारतीय जनता पार्टी ने कहीं पर भी कोई जो है शिकायतें दर्ज नहीं कराई है। वही नारा, जब करना मतदान रखना यह ध्यान, एक है तो सेफ है, और अपना चिर परिचित अंदाज वाला नारा जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिया गया था। और यहां पे एक लौता मुद्दा, इन्होंने 5 मिनट पहले, यानी पूरे 2.5 घंटे से ज्यादा वोटिंग हो गई है। पहली पत्र इलेक्शन कमीशन के लिए लिखा गया है, जो पहला पत्र इलेक्शन कमीशन के लिए लिखा गया है वो ये लिखा गया है, उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में पर्दा नशीन मतदाताओं की पहचान महिला कर्मियों द्वारा एवं अन्य मतदाताओं की भी पहचान करने उपरांत मतदान सुनिश्चित कराया जाए। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो पर्दा नशीन महिलाएं हैं वो जो है फर्जी वोटिंग करती है, ऐसे में उनको जो है महिला मतदान कर्मियों के द्वारा पहले चेक किया जाए, उसके बाद उनको वोट देने के लिए दिया जाए। उसके अलावा वही प्रधानमंत्री की योजना है, और यहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री की योजनाएं, अपनी योजनाएं, लोकतंत्र का मार्ग पर वोट डाले। कोई ऐसी शिकायत, कोई ऐसी बात नहीं। यहाँ पे योगी आदित्यनाथ ने जो वोट डालने के लेकर के अपील किया था, उसको रिट्वीट किया गया है, और इसके अलावा कोई ऐसी शिकायत नहीं है। सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा
जिसकी इस चुनाव में किया जाए। लेकिन उसके इतर अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी ने एक लंबी फेरिस्त है शिकायतों की जो चुनाव आयोग के समक्ष दर्ज करा रही है, और उनका साफ तौर पे कहना है कि निष्पक्षता से वोट पड़े। फिलहाल 9 बजे तक की 43, एक बार और वोट प्रतिशत बता देते हैं। सबसे कम गाजियाबाद में वोटिंग हुई है, और उसके बाद सीतामऊ पे हुई है, कुंदरकी में 13.59% के साथ सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। मीरापुर में भी एक अच्छा वोटिंग प्रतिशत देखने के लिए मिला है। मीरापुर में 13.101% वोटिंग हुई है। कुंदरकी में 13.59%, गाजियाबाद में 5.36%, सबसे कम खैर में 9.03%, करहल में 9.67% हार्ड सीट माना जा रहा है। सीतामऊ सबसे बहुचर्चित सीट माना जा रहा है, 5.73%। फूलपुर प्रयागराज जहां पे केशव प्रसाद मौर्य जहां से आते हैं, वहां की अगर हम बात करें, फूलपुर में 8.83% मतदान हुआ है। कटहरी में 11.48% मतदान हुआ है, और मझवा मिर्जापुर की सीट है, मझवा हुआ है। जी शुक्रिया घनश्याम, तमाम जानकारी के लिए आप हमें पल पल की अपडेट देते रहिएगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। सुबह से ही लोग मतदान करने पहुंच रहे हैं। बता दें कि 34 लाख वोटर है 9 विधानसभा सीटों पर जो अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं।